हेलो एस्पिरेट, वेलकम यू ऑल। सो करेंटली अभी हम चैप्टर फिनिश किए हैं, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन वाली चैप्टर, और उसके पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाले चैप्टर को भी फिनिश कर लिया है। और जूलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन वाला, रिप्रोडक्टिव वाला जो यूनिट है उसमें 3 चैप्टर्स हैं, और उसमें से एक जो है हमारा सॉरी 4 चैप्टर्स है, उसमें से एक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे सिलेबस से हट चुका है। दूसरा सेक्शन हमारा बॉटनी का था, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तीसरा जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, और चौथा जो है हमारे पास दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो इस दोनों चैप्टर को जो है हम फिनिश करेंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑलरेडी हमारा हो चुका है। और इसके पहले हमने जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, इसके बाद इवोल्यूशन। इसके बाद जो है हमारा ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी का। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को, और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी आ जाता है हमारे नीट में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको जो है मेरे साथ अटेंड करिए, आपको समझ में आ जाएगा। हर एक पॉइंट जो है एनसीईआरटी का है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझने के से पहले हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है, दैट इज रिप्रोडक्शन का मतलब ये एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ओवर जनरेशंस। मतलब हमारे जो जनरेशंस आगे बढ़ते रहे, स्पीसीज की जो नई नई स्पीसीज है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेरिएशंस परमिट करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि वेरिएशंस आते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आते हैं, तो उससे क्या होगा, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसी से डिफाइंड है। लेकिन रिप्रोडक्शन जो होता है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसपे कि ऑफस्प्रिंग बनते हैं। दो जो पेरेंट्स होते हैं उसमें मैटिंग होता है, और मैटिंग से क्या होता है, यहाँ पे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ताकि जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी आगे बढ़ती रहे ओवर जनरेशंस। मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है ऑफस्प्रिंग बढ़ता रहे। ठीक है, ह्यूमंस की बात कर ले तो यहाँ पे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसको देखा जाता है ह्यूमंस के अंदर, और रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, ह्यूमंस की बात कर ले तो ये विविपेरस होते हैं। विविपेरस वो होते हैं जो बर्थ देते हैं, और जो ओविपेरस वो होते हैं जो कि दैट इज एग्स देते हैं। तो जो विविपेरस होते हैं वो बर्थ यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो विविपेरस होते हैं। तो वी द ह्यूमंस आर द विविपेरस जो कि बर्थ देंगे। इसके बाद इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वो प्रॉपर्टी है जिसमें कि हम मेल एंड फीमेल के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट होता है हमारे में, मेल एंड फीमेल को जो है हम बता सकते हैं, बाहर एक्सटर्नली भी बता सकते हैं और इंटरनली भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इवेंट्स और रिप्रोडक्टिव जो होता है वो रिप्रोडक्शन का जो भी इवेंट्स होता है वो प्यूबर्टी से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। 14 to 15 ईयर्स की एज में जाते जाते जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है वो स्टार्ट होता है। मेल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है बाहर की कैरेक्टर्स जो होती है वो सारी चीज़ें दिखने लगती है। लेकिन फीमेल्स के केस में जो है जब वो अपने माँ के पेट में रहती है तो वहाँ से ही उसका स्टार्ट हो जाता है। तो इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव वो स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी में ही। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस रिप्रोडक्शन में हमें क्या क्या इवेंट्स पढ़ना है, क्या क्या इवेंट्स होता है वो हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले गैमिट बनता है। गैमिट बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, गैमिटोजेनेसिस। तो जैसे ही टेबल में जैसे दे रखा है आपको इवेंट्स, वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगी, और वैसे ही आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सीरीज आपसे पूछा जाता है सीरियल वाइज की क्या क्या होता है। तो इवेंट्स में गैमिटोजेनेसिस होता है। गैमिटोजेनेसिस, जब भी जेनेसिस वर्ड लिखा है किसी वर्ड में, किसी भी चीज़ में जेनेसिस लिखा है, इसका मतलब है कि फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है। तो गैमिटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट का बनना, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन। दूसरा बात, अब उस गैमीट जो भी बन चुका है, मेल या फीमेल गैमीट है, उसका ट्रांसफर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि मेल गैमीट का ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, तीसरा चीज़ जो होता है वो, अब जब वहाँ तक पहुँच गया है हमारा मेल गैमीट, पहले गैमीट्स बने हैं, उस गैमीट्स का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो होता है वो इंसेमिनेशन हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है।
अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, वो जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं उनके बीच में फ्यूजन होगा और वहाँ से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, सिंगल सेल का जाइगोट बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो है उसमें फर्दर डिविजन्स होंगे और डिविजन्स होकर के फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, मतलब जो सिंगल सेल से 32 सेल वाला स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज जो होता है वो बनेगा। पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, जाइगोट से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ऐसे करके 32 सेल स्टेज तक यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं। ठीक है, इसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि अब जो वो ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है हमारा 32 सेल्स स्टेज वाला, उसका जो है अटैचमेंट होने लगेगा यूटेराइन वॉल में। जो फीमेल की जो यूटेराइन वॉल होती है, यूटेराइन लेयर होती है, उसमें उसका अटैचमेंट होगा। उस अटैचमेंट को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा 6th प्रोसेस आता है, दैट इज जेस्टेशन। जेस्टेशन 9 मंथ का होता है, जिसमें कि अब वो क्या होगा, वहाँ पे फर्दर जो भी बेबी होगा उसका क्या होगा, वहाँ पे डेवलपमेंट होता रहेगा उस जो है उस वुम के अंदर, मतलब दैट इज उसके यूटरस के अंदर, फीमेल के अंदर। तो ये 9 मंथ का जेस्टेशन होता है। उसके बाद 9 मंथ के जेस्टेशन के बाद जो है हमारा 7th जो आता है वो आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जो होता है ये डिलीवरी होता है, बेबी यहाँ पे डिलीवर होगा और उस डिलीवरी के बाद जो है अब उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन। तो ये आपको इवेंट्स याद होना चाहिए। गैमीट का बनना है, गैमीटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन जिसमें कि ट्रांसफर होती है मेल गैमीट की फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी जिसमें गैमीट की फ्यूजन होती है, फिर जाइगोट बनता है, वहां से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर उसका इम्प्लांटेशन होता है दैट इज यूटेराइन लेयर में, फिर जेस्टेशन, पार्चुरेशन, उसके बाद लैक्टेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर आप डायग्राम को अच्छे से समझ में लेंगे तो आपको जो है पॉइंट्स भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात अगर हम कर ले तो इसमें सबसे पहले जो होता है बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है यहाँ पे, दैट इज टेस्टीज। टेस्टीज जो होता है ये एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। डायग्राम अच्छे से देखिए आप, ये टेस्टीज है अंदर, ये टेस्टीज है, इस टेस्टीज के बाहर यहाँ पे क्या है, ये स्क्रोटम है। ठीक है, ये एक तरह का पाउच होता है जो जिसके अंदर टेस्टीज प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से जो है इस टेस्टीज से जुड़ा हुआ रहता है, दैट इज एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस से जो है यहाँ पे ट्यूब्यूल निकलते हैं जिसको कहते हैं वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस जो होता है यहाँ पे आता है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, और ये वाला पार्ट क्या है, दैट इज यूरेटर है। ये किडनी से जो आता है यूरेटर, वो यूरेटर यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। अब इसके अंदर जो होगा ये यहाँ पे वास डिफरेंस गया है ऊपर से, और यहाँ पे आके ये खुलेगा कहाँ पे, सेमिनल वेसाइकल में। और सेमिनल वेसाइकल कितना होता है, टोटल 2 होता है नंबर में, दोनों साइड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिस दोनों साइड प्रेजेंट होती है, 2 प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे जो सेमिनल वेसिकल होता है वो 2 होता है। उसके बाद जो है ये खुल जाता है एक दैट इज द इजैकुलेटरी डक्ट में। सेमिनल वेसाइकल जो होता है यहाँ पे किसमें खुलता है, इजैकुलेटरी डक्ट में। फिर यहाँ पे आता है ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, इसके नेक के पास जो होता है यूरिनरी ब्लैडर की जो नेक होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट, और प्रोस्टेट जो होता है पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, एक ही होता है, सिंगल। इसके बाद उसके नीचे जो है एक ये मटर के दाने जैसा ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, और ये 2 होता है नंबर में, ये प्रोस्टेट की जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है यूरिन और हमें सीमेन यानी कि जो गैमीट्स होता है वो दोनों ही देखने को मिलता है। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा पेनिस वाला स्ट्रक्चर, और पेनिस में सबसे पहले हम बात कर ले तो ये पेनिस है। पेनिस के जस्ट बाहर यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है इसका ग्लैंस पेनिस, ये स्ट्रक्चर। और ग्लैंस पेनिस जो है इसमें जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है आगे में, ग्लैंस पेनिस के आगे में, उसको हम फोर स्किन कहते हैं या फिर प्रिप्यूस कहते हैं, और उसकी जो इंड पॉइंट होती है पेनिस की उसको हम यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं। नीचे यूरेथ्रल मिएटस होगा, ये पूरा पेनिस होता है, और ये जो फोल्ड स्किन होती है ग्लैंस पेनिस होती है, और ये जो आगे जो फोर स्किन या प्रिप्यूस जिसको कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो है अब हम चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। यूरेथ्रा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये यूरिनोजेनिटल डक्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर ले तो यहाँ पे 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा उसका प्राइमरी वर्क होगा, प्राइमरी वर्क क्या है, गैमीट का बनाना और हॉर्मोन्स की भी फॉर्मेशन करना। तो गैमीट फॉर्मेशन एंड हार्मोन फॉर्मेशन जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है, और जो यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, दैट इज
टेस्टीज है। ठीक है, आपको याद रखना है अच्छे से। दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में मेल एंड फीमेल दोनों में ही ये सेम चीज़ें देखने को मिलेगी। कुछ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होगी और उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होंगी, फंक्शन भी ऐसे ही सेम होगा। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में भी इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा, एक्सेसरी ग्लैंड होगा और एक्सेसरी डक्ट होता है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सेसरी डक्ट प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम समझ लेते हैं उन सब का नाम जो कि दे रखा है। दैट इज एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है इसके अंदर आता है, जो बाहर से प्रेजेंट होता है। एक जो टेस्टिस को के का जो पाउच होता है वो स्क्रोटम, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, और दूसरा जो होता है पेनिस, ये एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है। और जो टेस्टिस का जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये स्क्रोटम पाउच है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है। एक्सेसरी ग्लैंड की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे प्रोस्टेट होता है जो कि सिंगल होगा। सेमिनल वेसिकल जो होता है ये 2 होता है। बल्बो यूरेथ्रल जिसको काउपर्स भी कहते हैं ये 2 प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो है हमारे पास आता है दैट इज एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट जो होता है ये इसमें आता है वास डिफरेंस। दूसरा हमारे पास होता है वास इफ्रेंशिया। इसके बाद आता है रेटे टेस्टिस। इसके बाद आता है यूरेथ्रा। फिर आता है इजैकुलेटरी डक्ट और इसके बाद आता है हमारे पास एपिडिडाइमिस। तो ये एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर इतने सारे आते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड भी आपको याद रखना है और एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी आपको याद रखना है। जो एक्सेसरी डक्ट होता है इसका मेन काम क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है या फिर स्पर्म की क्या करता है, कंडक्शन कराता है। ये हेल्प करता है उसकी ट्रांसपोर्ट में या फिर कंडक्शन में, और स्पर्म को स्टोर करके भी यही जो एक्सेसरी डक्ट होते हैं वो स्टोर करके रखते हैं। और मेनली जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन की सिक्रेशंस वगैरह में रोल प्ले करता है। जो एक्सेसरी जो टेस्टीज होता है, टेस्टीज की बात कर ले तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है ये टेस्टीज होता है। साइज की बात कर ले तो साइज आपको याद होना चाहिए। लेंथ जो होता है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होगा और विड्थ जो होता है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। शेप की बात कर ले तो ये ओवल शेप का होता है। फंक्शन की बात कर ले तो ये गैमीट फॉर्मेशन करेगा और सेक्स हार्मोन जो है एंड्रोजेंस उसकी भी फॉर्मेशन ये करता है, उसको भी ये बनाता है टेस्टीज। ठीक है, इसके बाद टेस्टीज जो है इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो एक टेस्टीज की अगर हम बात कर ले तो उसमें प्रेजेंट होता है 250, हर एक टेस्टीज के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है। ये लोब्स जो होते हैं इसको लोब्यूल कहा जाता है। और ये लोब्यूल कितना होता है, हर एक टेस्टीज के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इज प्रेजेंट इन ईच टेस्टीज। ठीक है, इसके बाद हर एक टेस्टीज के अंदर हर एक लोब के अंदर 1 से 3, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इतना 1 से लेकर के 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहाँ पे क्या होगा, स्पर्म बनता है। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनेगा। अब ये 1 से 3 होता है हर एक लोब के अंदर। ठीक है, हर एक जो लोब्यूल हमने दिखाया है उसके अंदर। अब यहाँ से जो है आता है दैट इज, यहाँ से ये खुलता है कहाँ पे, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये कहाँ पे जाके खुलता है, रेटे टेस्टिस के अंदर। ये कॉमन एक डक्ट प्रेजेंट होता है कॉमन, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है रेटे टेस्टिस के अंदर। ये सारे जो स्पर्म्स होते हैं वो आते हैं। इसके बाद इसका ट्रांसफर होता है वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया जो है ये 10 से बाहर ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये खुलता है कहाँ पे, एपिडिडाइमस के अंदर। ये बड़ा सा एक एपिडिडाइमस प्रेजेंट होता है और यहाँ पे खुलता है, और यही एपिडिडाइमस जो है ये ऊपर वास डिफरेंस से फिर वहाँ पे यूरेथ्रा के पास आता है, मतलब ऊपर से घूम करके आता है। तो ये वास डिफरेंस के पास फिर पहुंच जाता है ये। ठीक है, उसके बाद अभी हम जो है इस वाले पोर्शन को देख लेते हैं। हर एक लोब्यूल जो है उसको, मतलब एक जो हमने आपको बताया है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, अगर उसका हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो वो कैसा दिखता है, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हमें दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या समझेंगे, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल को एक उठाते हैं। अगर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को उठाएंगे तो उसमें क्या होगा, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पे ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर क्या होता है। यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 हमारे पास क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो ये 2 क्या है हमारे पास, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कुछ जो होता है ये जो स्पेस प्रेजेंट, इसके बाहर जो खाली स्पेस प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ये वाला बाहर का स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, और इसके अंदर कुछ छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसके बाहर की जो स्पेस होगी इंटरस्टिशियल स्पेस होगी, उसके अंदर कुछ सेल्स होंगे जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल और इसको लेडिक सेल भी कहते हैं। इसके फंक्शंस के ऊपर जो है हमेशा क्वेश्चन आता है। तो इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल जो है ये फॉर्मेशन करता है सेक्स ऑर्गन, यानी कि एंड्रोजेंस जो है इसकी फॉर्मेशन
करता है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसके बाद कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स भी इसी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल प्रेजेंट होता है और कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट होता है। अब जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके पास दो तरह की सेल्स होती है। एक लंबे लंबे सेल्स होते हैं जिसको हम सर्टोली या फिर नर्स सेल्स कहते हैं। नर्स सेल क्योंकि ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, जो स्पर्म बन रहे हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये नर्स या फिर सर्टोली सेल्स। दूसरा जो होता है, इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल कहते हैं, जो कि स्पर्म की फॉर्मेशन करता है। तो स्पर्म की फॉर्मेशन कौन करेगा? स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल्स। तो यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया होगा, मेल जर्म सेल्स, और दूसरा सर्टोली या फिर नर्स सेल प्रेजेंट होता है। स्पर्म की पाथवे की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले जो है कहाँ पे आता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस में जाएगा, कॉमन जो डक्ट था, फिर वहाँ से वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमस में जाएगा, एपिडिडाइमस से फिर ऊपर की तरफ वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस से फिर इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाता है, कॉमन जो डक्ट था हमारा, और फिर वहाँ से यूरेथ्रा, और फिर यूरेथ्रल मेटस से फिर बाहर। तो स्पर्म की पाथवे जो है ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, ये पाथवे आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ एक्सेसरी डक्ट और उनके फंक्शंस के ऊपर। तो फंक्शन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, हर एक जो डक्ट है, हर एक जो ग्लैंड मैं आपको बताऊंगी उसका आपको फंक्शन याद होना ही चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले यहाँ पे एक्सेसरी डक्ट रेटिटेस्टिस की, तो रेटिटेस्टिस जो होता है ये रिसीव करता है दैट इज स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड देन ओपन्स इनटू द वास इफ्रेंशिया। ये स्पर्म को जो रेटिटेस्टी होता है, ये इसमें जो स्पर्म आते हैं वो कहाँ से आते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेंगे और वहाँ से जो है वो आएगा और वो ओपन होगा कहाँ पे? वास इफ्रेंशिया में। मतलब यहाँ से जो रेटिटेस्टिस के बाद कहाँ पे खुलेगा? ये वास इफ्रेंशिया में। वासा इफ्रेंशिया जो होते हैं वो 10 से 12 होते हैं नंबर में, और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को फ्रॉम द रेटिटेस्टिस से एपिडिडाइमस में, ठीक है। एपिडिडाइमस से जो है मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से। सबसे पहले यहाँ पे ये सबसे पहले मैंने आपको रेडिटेस्टी बताया है। तो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म बना है वो कहाँ पे आएगा? हमारा रेडिटेस्टी में। रेडिटेस्टी के बाद वासा एफ्रेंशिया जो है ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो 10 से 12 होते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को फ्रॉम द रेडिटेस्टी से लेकर के एपिडिडाइमस में। तो रेडिटेस्टी से यहाँ पे एपिडिडाइमस में डाल दिया। अब एपिडिडाइमस से जो है एपिडिडाइमस जो होता है ये वाला पार्ट, ये 6 मीटर लॉन्ग हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये हेल्प करता है इन द स्पर्म की मैचुरेशन में, जो है ये एपिडिडाइमस हेल्प करता है। इसके बाद हमारा पार्ट आता है दैट इज वास डिफरेंस। ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को फ्रॉम द एपिडिडाइमस टू इजैकुलेटरी डक्ट। जो एपिडिडाइमस है, ये एपिडिडाइमस जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया है, और ये वास डिफरेंस ये कहाँ पे जाके खुलता है हमारे? दैट इज देखो यहाँ पे ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है, यहाँ पे कॉमन डक्ट, ये यहाँ पे जाके के ये खुल जाता है। तो यहाँ पे जाके ये लाके स्पर्म को डाल देगा। इसके बाद ये असेंड करता है अपवर्ड एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ये वास डिफरेंस जो होता है ऊपर की तरफ जाता है, और ये किसको लूप करता है? यूरिनरी ब्लैडर को जो है पीछे की तरफ से लूप करता है। इसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट की अगर हम बात कर ले तो ये फॉर्म होगा फ्रॉम द डक्ट ऑफ वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल और जो वास डिफरेंस है, दोनों डक्ट मिल करके इजैकुलेटरी या फिर कॉमन डक्ट बनाता है। और ये कहाँ पे खुलता है? ये इजैकुलेटरी डक्ट इस यूरेथ्रा के अंदर खुल जाता है। और यूरेथ्रा जो होता है इसको हम यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं, ट्रैक्ट कहते हैं, और ये कॉमन पाथवे होता है फॉर द यूरिन एंड द स्पर्म। और ये कहाँ पे खुल जाता है? दैट इज यूरेथ्रल मेटस से बाहर फिर स्पर्म आ जाता है। तो ये था एक्सेसरी डक्ट के ऊपर बात। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड के ऊपर, और ये भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। एक्सेसरी ग्लैंड में 3 तरह की ग्लैंड थी हमारे पास, दैट इज सेमिनल वेसाइकल, दूसरा प्रोस्टेट, और तीसरा होता है हमारे पास दैट इज बल्बो यूरेथ्रल। तो सेमिनल वेसाइकल जो होता है ये 1 पेयर में होता है। जो बल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर्स होता है ये भी क्या होता है? 1 पेयर में होता है, लेकिन प्रोस्टेट सिंगल होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद ये जो है सेमिनल वेसाइकल ये प्रेजेंट होता है बिहाइंड, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट होता है। जो प्रोस्टेट होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होता है, और उस प्रोस्टेट के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है? ये मटर के दाने जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज बल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड। तो ये तीनों का लोकेशन आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो सेमिनल प्लाज्मा, मतलब
मतलब हर एक जो ग्लैंड की होती है उसकी कुछ ना कुछ सिक्रीशंस होती हैं। ग्लैंड जैसे ही है तो वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा ही करेगा। तो एक्सेसरी ग्लैंड की अगर हम बात कर ले तो सेमिनल प्लाज्मा, यहाँ पे जो है इसमें सेमिनल प्लाज्मा के सिक्रीशन की कंसंट्रेशन के ऊपर बात करी गई है। तो सेमिनल प्लाज्मा जो होता है उसका कंसंट्रेशन 6 to 70% जो है सेमिनल प्लाज्मा वो सेमिनल वेसिकल बनाता है। प्रोस्टेट जो है वो 25 से 30% बनाता है और बल्बो यूरेथ्रा जो है वो 5 से 10% जो है सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। तो ये आपको परसेंटेज याद होना चाहिए। अगर ये नहीं भी याद है तो आपको मैक्सिमम वाला याद रखना पड़ेगा कि सेमिनल वेसिकल जो होता है वो 60 to 70% जो होता है वो सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। सिक्रेशंस की बात कर ले तो फ्रुक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है ये जो होता है फ्रुक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये इसकी सिक्रेशन करता है सेमिनल प्लाज्मा। तो जब भी रेप केसेस आते हैं उसमें जो है फ्रुक्टोज की कंसंट्रेशन अगर देखने को मिलती है उसके सीमेन में तो हम समझ जाते हैं कि ये जरूर ऐसा हुआ है। तो सिक्रीशंस जो है फ्रुक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन सेमिनल वेसिकल की जो है सिक्रीशंस होती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर हम बात कर ले तो उसमें कैल्शियम आता है और बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड की बात कर ले तो इसमें इसकी सिक्रीशन ये है म्यूकस सिक्रीट करता है बल्बो यूरेथ्रा या फिर कॉपर्स ग्लैंड। और म्यूकस जो है लुब्रिकेशन के लिए जो है बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। सीमेन की बात कर ले तो सीमेन जो होता है अकेले स्पर्म नहीं होता है, सेमिनल प्लाज्मा जो है वो भी मिल करके और प्लस स्पर्म ये दोनों मिल करके सीमेन बनाता है। तो सीमेन पे क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात कर ले हमारे पास एक्सटर्नल जेनेटेरिया, दो एक्सटर्नल जेनेटेरिया था हमारे पास, एक पेनिस और दूसरा था हमारे पास स्क्रोटम। दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं कि पेनिस जो होता है ये एक इनलार्ज्ड पार्ट, मतलब ये इसका जो इनलार्ज पार्ट होता है, इंड होता है पेनिस का, इसको हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं। पेनिस जो होता है इसके पास इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है इंसेमिनेशन में, मतलब ट्रांसफर करने में मेल गैमेट को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक। स्क्रॉटम की बात कर ले तो ये एक तरह का पाउच होता है, लोकेटेड होता है आउटसाइड एब्डोमेन। एब्डोमेन जो है उसके आउटसाइड बाहर की तरफ लोकेटेड होता है और ये प्रोवाइड करता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। जितना बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर प्रोवाइड करता है टेस्टिस को। और ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, क्योंकि ये जो है हेल्पफुल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्म बनाने के लिए जो है इतना टेम्परेचर होना चाहिए, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से। टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन फ्रॉम द एब्डोमेन। पहले जो है वो टेस्टिस बनता है हमारे एब्डोमेन में, एब्डोमेन से जो है उसका डिसेंडिंग जो होता है वो निकल के आता है हमारे स्क्रोटम में, उस पाउच में 7th मंथ में। और जिसमें ये चीज़ें नहीं हो पाती है उसमें ही बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रोटम ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन फ्रॉम द एब्डोमेन। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आप याद रखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसमें जो है प्रेजेंट होता है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होता है दोनों साइड की अगर हम बात कर ले। इसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो इसको लेने वाला, ओवरी को जो कैच करने वाला स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं फिम्बरी। दोनों साइड ही प्रेजेंट है फिम्बरी, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हमारा आता है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट होता है, एक होता है इनफंडिबुलम, दूसरा पार्ट होता है हमारा एम्प्यूला। एम्प्यूला थोड़ा सा वाइड पार्ट होता है जहाँ पे जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन जो है ये इसी एम्प्यूला वाले पार्ट में, इसी जो ब्रॉड वाला पार्ट एम्प्यूला है फूला हुआ पार्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो है सबसे नैरो वाला पार्ट दैट इज इस्थमस। ठीक है, तो इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस ये 3 पार्ट होता है हमारे फेलोपियन ट्यूब का। उसके बाद हमारा आता है दैट इज यूट्रस। यूट्रस में ऊपर होता है प्रेजेंट फंडस बॉडी और नीचे होता है सर्विक्स। इसका 3 पार्ट होता है इस यूट्रस का। ऊपर जो होता है फंडस, बीच में वाला पार्ट बॉडी और नीचे होता है सर्विक्स और सर्वाइकल। ये जो सर्विक्स के बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसको हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं और नीचे प्रेजेंट होता है हमारा यहाँ पे दैट इज ये पूरा पार्ट वेजाइना प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम बात कर ले यहाँ पे जो यूट्रस की जो 3 लाइनिंग होती है उस 3 लाइनिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। उसमें 3 लाइनिंग प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सबसे बाहर प्रेजेंट होता है दैट इज द पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर होगा कनेक्टिव टिश्यू का। इसके बाद जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम वही बीच वाला मायोमेट्रियम वाला स्ट्रक्चर होता है बीच में। और इंडोमेट्रियम जो होता है वो वही ब्लड वेसल की लाइनिंग जो होती है इंडोमेट्रियम, जो हर एक मंथ जो होता है पीरियड जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, उसके दौरान वो क्या होती है शेड ऑफ हो जाती है। यही इंडोमेट्रियम की जो ब्लड वेसल्स वाली लाइनिंग होती है वो सेट ऑफ होती है। ठीक है, और ये जो मायोमेट्रियम होता है मसल, यही कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। जब बेबी बर्थ होता है, डिलीवरी होता है, उस दौरान इसी मायोमेट्रियम ये मस्कुलर होता है और मसल में इसी में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है स्ट्रेच होता है और फिर यहाँ से क्या होता है बेबी
एक्सपेल्ड आउट होता है इसी माइटोमेट्रियम के फैलने की वजह से। इसके बाद इसके रिप्रोडक्ट ऑर्गन की बात कर ले तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है यहाँ पे ये ओवरी होता है। सेम वही काम होगा, गैमीट फॉर्मेशन और सेक्स हार्मोन का बनाना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात कर लो तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उसमें आता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन और मून्स प्यूबिस। तो ये पांचों आपको एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंदर याद रखना है। उसके बाद हमारा एक्सेसरी डक्ट की बात कर ले तो इसमें आता है विजाइना, फिलोपियन ट्यूब और यूट्रस। ये तीनों जो है एक्सेसरी डक्ट के अंदर आ जाता है। इसके बाद है हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड, इसमें आता है मेमरी ग्लैंड, बार्थरिन ग्लैंड और पैरायूरेथ्रा ग्लैंड। तो ये तीन आपको याद होना चाहिए इसके अंदर, एक्सेसरी डक्ट, वेजाइना, फिलोपियन ट्यूब, यूटेरस। एक्सेसरी ग्लैंड की बात कर ले तो मेमरी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड और पैरायूरेथ्रा ग्लैंड। ये आपको नहीं भी याद होगा तो चलेगा, लेकिन एक्सेसरी ग्लैंड आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओवरी के ऊपर, हमारा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसके ऊपर। तो ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, साइज याद रखना पड़ेगा आपको 2 to 4 सेंटीमीटर, शेप ओवल शेप होता है। इसकी कवरिंग जो होती है कनेक्टिव टिश्यू की बनती है और इसका फंक्शन जो होता है गैमीट फॉर्मेशन और सेक्स हार्मोन फॉर्मेशन। इसका लोकेशन जो होता है वो लोअर एब्डोमेन यानी कि पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, पेल्विस में प्रेजेंट होता है। ओवरी की बात कर ले तो यहाँ पे इसका जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, ये पूरा ओवेरियन स्ट्रोमा होगा। इसका दो पार्ट होगा, एक जो है वो इनर मेड्यूला होगा जहाँ पे हमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होता है। जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है यहाँ पे इनर मेड्यूला होता है और आउटर जो होता है पेरिफेरल में बाहर की तरफ वो पूरा प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स। तो इनर जो मेड्यूला होता है यहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होता है। ये जो पूरा कॉर्टेक्स वाला रीजन है यहाँ पे फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है। फॉलिकल की डेवलपमेंट में आगे वाले चैप्टर आगे वाले जो लेक्चर आएगी उसमें मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो है फॉलिकल्स बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर टर्शियन फॉलिकल बनता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और ग्राफियन फॉलिकल जो है यहाँ पे बन जाता है और यहाँ से जो है सेकेंडरी उस साइड जो है वो बाहर निकल जाता है और ये जब बाहर निकल जाता है उसके बाद ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी नेक्स्ट लेक्चर में और मैं उम्मीद करूँगी कि नेक्स्ट लेक्चर में ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और मैं ये सारा नोट्स जो है वो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे अपलोड करती हूँ, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।